हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम बात करेंगे मीले मशीन के बारे में। मीले एंड मूरे मशीन के पार्ट 1 में हमने समझा था इंट्रोडक्शन टू मीले एंड मूरे मशीन, किस तरह से हम फाइनाइट ऑटोमेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विद आउटपुट एंड विदाउट आउटपुट। विदाउट आउटपुट में जो हम ऑटोमेटा जनरेट करते हैं उन्हें हमने डीएफए और एनएफए के फॉर्म में पढ़ा था, और जो हम विद आउटपुट के बारे में बात कर रहे हैं इसमें दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट होते हैं, वो हैं मीले मशीन एंड मूरे मशीन। विथ आउटपुट जो ऑटोमेटाज हैं वो उनको फाइनाइट स्टेट मशीन के नाम से भी जाना जाता है, और फाइनाइट स्टेट मशीन के बदले एक नाम और है इसका, जो है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो अब इस पार्ट 2 में हम समझते हैं मीले मशीन की डेफिनेशन और उसके टपल्स के बारे में। इन अ मीले मशीन द आउटपुट ऑफ अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज डिपेंडेंट ऑन द present state and present input. So these are the two things on which the finite state machine is dependent. Okay, so remember these two terminologies: present state and present input. A Mealy machine can be described by the 6 tuples. These are q, sigma, del, lambda and s. So let we understand all these tuples in a brief, that q is set of states और सिग्मा यहाँ पे होता है हमारा इनपुट अल्फाबेट, डेल होता है हमारा दिस डेल इन अ ट्रायंगल फॉर्म. What does this represent? This represents output alphabet and this del represents transition function. Transition function will be occur between q and sigma. ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो ऑकर करेगा q और सिग्मा के बीच और रिजल्ट देगा q. इसका मतलब किस स्टेट से आपने क्या इनपुट दिया 0 या 1 के फॉर्म में और वो किस स्टेट पे पहुंचा, इस तरह का जो फंक्शन, इस तरह की वैल्यूज जो प्रोवाइड करती हैं उन्हें कहते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शंस. ट्रांजिशन फंक्शन के बाद जो हमारा है लैम्डा, तो लैम्डा जो होता है ये आपको बताता है, ये एक तरह का आउटपुट फंक्शन है. देखिए ये जो है दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन एंड दिस लैम्डा रिप्रेजेंट्स आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन जो है वो ये बताता है कि आपने किसी स्टेट से जब कोई इनपुट सिंबल दिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट से जब आपने कोई इनपुट सिंबल दिया, इनपुट सिंबल मीन्स सिग्मा, तब ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक, तो इन दो चीजों को ध्यान रखना है. उसके बाद हमारा एस जो है ये तो हमारा स्टार्ट सिंबल है जो कि हमारे क्यू में से रहता है, स्टार्ट सिंबल या फिर स्टार्ट इनिशियल स्टेट को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. सो इस तरह से मीले मशीन में ये टपल्स डिफाइंड हैं. चलिए हम इस क्वेश्चन में ये दो चीजें जो हैं, डेल जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फंक्शन और ये लैम्डा जो कि रिप्रेजेंट करता है आउटपुट फंक्शन, ये किस तरह से परफॉर्म होता है और किस तरह से हम इनको यूज करते हैं उसके बारे में समझते हैं. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू इस पूरे ट्रांजिशन फंक्शन को समझेंगे. मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूं डेल को. एक हमारे पास है एक फंक्शन जो कि है डेल फंक्शन रिप्रेजेंट्स q क्रॉस सिग्मा जो कि रिजल्ट देता है q पे, और दूसरा फंक्शन है हमारे पास लैम्डा जो कि ऑकर करता है q क्रॉस सिग्मा पे और रिजल्ट जनरेट करता है ये आउटपुट फंक्शन, आउटपुट अल्फाबेट को. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है.
कंसिडर अ मीले मशीन शोज इन द फिगर, ये आपके सामने फिगर शोन है। ओके, नाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन टेबल एंड फाइंड द इनपुट, फाइंड द आउटपुट फॉर द गिवन इनपुट। आपके पास एक ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है। इस ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से आपको एक स्ट्रिंग पास करानी है ये, और बताना है कि इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमने जैसे कि डेफिनेशन पढ़ी है मीले मशीन में जो है फाइनाइट स्टेट मशीन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट स्टेट है, इस स्टेट से आप ट्रेवल कर रहे हैं, और ये आपका प्रेजेंट इनपुट है। ठीक, तो किसी स्टेट से प्रेजेंट स्टेट क्या है Q0, प्रेजेंट इनपुट क्या है A, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या है Q1, प्रेजेंट इनपुट क्या है A एंड B, यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या है Q2, प्रेजेंट इनपुट क्या है B। ठीक है, अब Q0 के साथ प्रेजेंट इनपुट जो है A भी है और ये B भी है। तो यहाँ पर इस ट्रांजिशन डायग्राम में जितनी भी चीजें आप स्लैश के पहले देख रहे हैं, ये सभी चीजें जो हैं इनपुट है। मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज द इनपुट, दिस आर इनपुट सिंबल जिसको कि हम कहते हैं सिग्मा। और इसके साथ साथ जितने भी स्लैश के बाद वाले हैं जो ब्लू अंडरलाइंड है, ये हैं आपके आउटपुट अल्फाबेट्स जिसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। ठीक, और जितने भी आपकी Q0, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ग्रीन लाइन से या ऑरेंज कलर से, ये जितने भी हैं दीज आर योर कैपिटल Q। ओके, चलिए अब हम समझते हैं इसके ट्रांजिशन टेबल को कैसे बनाते हैं, और फिर समझेंगे कि किस तरह से हम एक इनपुट देके उसका आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी पिंक कलर में है ये सब क्या है, ये सभी जो है इनपुट अल्फाबेट है, और जितने ब्लू कलर में ये आउटपुट अल्फाबेट है, और ये जितने ऑरेंज कलर में ये स्टेट्स हैं। तो किस तरह से आप किसी स्टेट से कोई इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है, या आप ये कह सकते हैं कि जब किसी स्टेट से आप कोई इनपुट देते हैं और उस टाइम पे ही हमारे सामने कोई आउटपुट रहता है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ मीले मशीन काम कर रही है। चलिए पहले हमें ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं, जैसा कि हमें बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो टेबल है उसमें एक तरफ हम लिखेंगे प्रेजेंट स्टेट, और साथ ही साथ में प्रेजेंट स्टेट से हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, और हमें उसका क्या आउटपुट मिल रहा है उसके बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ राइट साइड में, राइट अपर राइट कॉर्नर पे हमारे पास कैपिटल Q जो है वो है Q0, Q1 और Q2। हमारे पास इनपुट सिंबल जो है वो है A और B के फॉर्म में। हमारे पास आउटपुट अल्फाबेट्स हैं 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो है, नेक्स्ट स्टेट मतलब यदि नेक्स्ट स्टेट में हम x की वैल्यू देंगे, यदि हम नेक्स्ट स्टेट में x इज इक्वल टू a देते हैं तो हमारे पास हम कौन से स्टेट पहुंचेंगे, और यदि हम b देते हैं तो कौन से स्टेट पहुंचेंगे, इसके बारे में पता करते हैं। मान देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट स्टेट कौन कौन सी है, Q0, Q1, Q2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेट के लिए हमारे पास दो इनपुट सिंबल्स हैं, स्मॉल a और स्मॉल b। जब स्मॉल a एज अ इनपुट दिया, ये हम बात कर रहे हैं इनपुट की, जब इनपुट a दिया तो हम कौन से स्टेट पहुंचेंगे, और जब इनपुट b दिया तब कौन से स्टेट पहुंचेंगे, उस बारे में बात कर रहे हैं हम। मान लीजिए Q0 से हमने जब a दिया
तो Q नॉट से A देने पर आउटपुट क्या आ रहा है, मैं पूरा यहाँ से इरेज कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। हमने Q नॉट से A दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो Q नॉट से A देने पे आउटपुट जो है, आउटपुट भी हमारा A देने पर क्या आ रहा है वो लिखना है और B देने पे क्या आ रहा है उसके बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। तो जब हम Q नॉट से, डोंट लूज योर पेशेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Q नॉट से A देने पर कहाँ जा रहे हैं और Q नॉट से B देने पर कहाँ जा रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। Q नॉट से A देने पर हम जा Q1 पे रहे, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी हमारी, Q1 होगी। और Q नॉट से B देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q नॉट से B देने पर हम जा रहे हैं Q2 पर, और आउटपुट क्या आ रहा है इसका 1। Q नॉट से A देने पर हम कहाँ जा रहे हैं Q1 पे, और आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं 0। ठीक उसी तरह से Q1 से A देने पर हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 से A देने पर हम जा रहे हैं Q1 पर, मीन्स लूप है यहाँ पे, और आउटपुट आ रहा है हमारा 0। Q1 से B देने पर हम Q1 पर ही हैं और आउटपुट हमारा है 1। Q2 से A देने पर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, Q2 से A देने पर हम पहुंच रहे हैं कहीं नहीं, नहीं पहुंच रहे हम Q2 से A देने पे। Q2 से A देने पर हमारे पास ऐसा कोई स्टेट नहीं है, बिल्कुल है। Q2 से A देने पर हम पहुंच रहे हैं Q1 पे, और Q2 से B देने पर हम पहुंच रहे हैं Q2 पर। Q2 से A देने पर हम Q1 पे पहुंच रहे हैं और हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं 1, और Q2 से B देने पर हम Q2 पर हैं और आउटपुट जनरेट कर रहे हैं 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या है, करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट को भी आइडेंटिफाई कर लिया इनपुट के थ्रू, और उन्हीं इनपुट से क्या आउटपुट जनरेट करना है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है एंड दैट स्ट्रिंग इज दिस AA BA। सो अब हमें ये चेक करना है कि जब हम AA BA इस स्ट्रिंग को पास करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए हम इस स्ट्रिंग को फिर से लिख लेते हैं AABBA। ओके, नाउ जैसे ही हमने पहले A दिया, Q नॉट से घुसे और A दिया हमने, तो हमारे पास आउटपुट आया 0। फिर उसके बाद Q1 पे पहुंचने के बाद जब हमने फिर से A दिया तो हमारे पास आउटपुट आया 0। फिर यहाँ से Q1 से फिर हम एक बार A दे रहे हैं, नहीं अब हमें B देना है, तो Q1 से हमने फिर B दिया तो कहाँ पे आए हम, आउटपुट आया 1। फिर Q1 से ही, चूंकि हम लूप में फंसे हैं इसलिए Q1 से B देने पर वापस से हमें आया 1, और अभी भी Q1 पर ही है। फिर Q1 से हमने A दिया तो फिर आए 0 पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे AA BA तो हमें आउटपुट मिलेगा 00 11 0। सो इस तरह से हमने एक ऑटोमेटा से उसका ट्रांजिशन टेबल बनाया, और उसके बाद उस ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से हमने एक स्ट्रिंग से उसका आउटपुट जनरेट किया। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिले मशीन, कि किस तरह से हम एक ऑटोमेटा में करंट इनपुट के साथ, एक इनपुट है उसी के साथ हम आउटपुट को प्लग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूरे मशीन की। मूरे मशीन में जो है आपका जो स्टेट है उस स्टेट में ही आपका आउटपुट शो होगा। चलिए हम समझेंगे उसको पार्ट 3 में।